हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मेरे पास आज तक आए हैं ना, वो आए हैं नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। मतलब कि लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस पे भी अभी तक कमेंट्स आते रहते हैं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि नो कॉन्टैक्ट कैसे करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, कितने दिन तक करें उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, या इतने दिन हो गए हैं हमें करते हुए और अभी तक भी ना हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। आज मैंने ये सोचा कि एक वीडियो मैं नो कॉन्टैक्ट के ऊपर बनाती हूँ, जिसमें आपके इन सारे सवालों का जवाब जो है ना, वो आपको मिल जाएगा। पहली चीज जो आपको समझनी है ना, वो ये है कि ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है कि जैसे कि 2+2 4 होता है, तो अगर एक फॉर्मूला है और आप सब के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर एक की सिचुएशन के हिसाब से रिजल्ट अलग अलग वेरी करता है। और मैं आपको कुछ ऐसे केस पहले बता दूं जिसमें नो कॉन्टैक्ट भी ना काम नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर सचमुच में आपका जो पार्टनर है ना, उसको आपसे अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब कि ज़ीरो अटैचमेंट अगर हो गया है, तो नो कॉन्टैक्ट काम नहीं करेगा। या फिर अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो भी नो कॉन्टैक्ट काम नहीं करेगा। मतलब बहुत हायर चांसेस हैं कि नो कॉन्टैक्ट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से सोच के देखो ना, अगर ये दोनों केसेस हैं आपके साथ, आपकी लाइफ में ऐसे दोनों केसेस हो रहे हैं कि या तो आपका पार्टनर का अटैचमेंट आपसे खत्म हो गया है, या फिर आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया है, तो आप ये सोच के देखो कि आपको वो चाहिए क्यों वापस अपनी लाइफ में। आप क्यों लाना चाहते हो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में वापस? तो आपको ये नो कॉन्टैक्ट और ये सब कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा केस हो गया है, आपको सिर्फ ना अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपने आप को इन सारी चीज़ों से ना बाहर निकाल लेना है और थोड़ा सा सेल्फ लव में आने की कोशिश करनी है। तो अब ना इस बारे में बात कर लेते हैं कि आजकल ये जो टर्म है ना नो कॉन्टैक्ट, ये इतना फेमस क्यों हो गया है और क्यों हम इस चीज़ के पीछे ना इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, क्यों हम इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या है ऐसा इस चीज़ में? थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा क्या हो गया है कि जो आपको नो कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है? पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई रिलेशनशिप शुरू होता है, तो दोनों जो पार्टीज़ होती हैं ना, वो सेम लेवल से शुरू करती हैं, है ना? और शुरू करते थोड़ा टाइम बाद ऐसा होने लग जाता है किसी-किसी केसेज़ में कि एक पार्टी का जो इनपुट है ना, वो कम होता जाता है और एक पार्टी का जो इनपुट है ना, वो बढ़ता जाता है। और ऐसा जो है ना, बहुत सारे रीज़न्स की वज़ह से हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे इंसान की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा घुस रहे थे। हो सकता है कि आप अपना सब कुछ काम-धंधा बंद करके ना और दूसरे की लाइफ़ में सारा का सारा फ़ोकस आपने कर लिया था। हो सकता है कि आपने अपने आप को, अपने आस-पास की चीज़ों को 100% अवॉइड कर दिया और सारा का सारा फ़ोकस दूसरे की लाइफ़ पे कर दिया। तो ये कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसकी वज़ह से ऐसा हो सकता है कि दूसरा इंसान जो है ना, वो जितना इनपुट दे रहा था रिश्ते में, उसका इनपुट थोड़ा-सा कम होने लग जाता है, ये देख के कि पहला इंसान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अपनी एनर्जी दिए जा रहा है किसी भी रिलेशनशिप को। अब अगर एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से सोचें ना, तो अगर कोई किसी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, कोई किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, तो होना क्या चाहिए कि उस इंसान को उन चीज़ों के लिए मतलब कदर करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए और उस इंसान की वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना? अगर एक रैशनल तरीके से सोचे तो। लेकिन ये जो हमारा माइंड है ना, और स्पेशली जो हमारा जैसे माइंड चेंज होता गया है पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, तो ये जो माइंड है ना, ये उल्टा चलता है। तो ये माइंड इस तरीके से काम करता है कि जो इंसान हमें वैल्यू नहीं देता, जो इंसान हमें अपने पीछे भगाता है, जो इंसान हमारी कद्र नहीं करता, जो जो इंसान हमें बेसिकली कहने का मतलब है घास नहीं डालता, तो अगर ऐसा इंसान होता है ना हमारे सामने, तो हम उसके पीछे भागते हैं, हम उसको कहीं न कहीं चेज़ करने की कोशिश करते हैं, हम उसको अपनी लाइफ़ में लाने की कोशिश करते हैं। होना उल्टा चाहिए कि जो आपकी कद्र कर रहा है, आपको भी उसकी कद्र करनी चाहिए और उसकी कद्र नहीं, उससे भी ज़्यादा उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ़ में है कि जो आपकी वैल्यू कर रहा है, कद्र कर रहा है, तो आपको होना चाहिए कि हाँ, आजकल के टाइम में ऐसा तो कोई होता नहीं है, तो मुझे और भी ज़्यादा ऐसे इंसान की जो है ना वैल्यू करनी चाहिए। बट जैसे कि मैंने बोला कि साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है, उल्टा चलती है बेसिकली। जैसा कुछ आप दे रहे होते हो ना किसी इंसान को, उसको वो अच्छा ना लग के कुछ और चीज़ अच्छी लगती है। तो ये तो हुई एक बात। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना, ये आपको तब फॉलो करना है जब आपको ये लगे कि दूसरा इंसान आपके पास आने के बदले आपसे दूर जा रहा है, आपसे अट्रैक्ट होने के बदले आपसे रिपेल कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि तब आपको ना ये नो कॉन्टैक्ट वाला रूल जो है ना फॉलो करना है। अब जब आप नो कॉन्टैक्ट वाला रूल फॉलो करते हो ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपने ना अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरा ली होती है ना दूसरे की नज़रों में, जो बहुत ज़्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है ना सामने वाला इंसान,
तो जैसे-जैसे आप उससे बात करना बंद करते हो, जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है, जो बहुत ज़्यादा गिर चुकी होती है, वो वापस से ना दूसरे की नज़रों में उठती जाती है। आपकी जो कद्र है ना, वो बढ़ने लग जाती है सामने वाले इंसान की नज़रों में, और वो आपको जो ग्रांटेड लिया जा रहा था ना, वो ऐसा फ़ील होने लग जाता है दूसरे इंसान को कि हाँ, आप कोई नॉर्मल या कोई आम इंसान नहीं हो। आपकी जो कुछ ख़ासियत है ना, वो समझ में आने लग जाती है, नो कॉन्टैक्ट अगर आप करते हो तो। तो ये तो हुई 2 बातें कि क्यों करना है और कब करना है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि नो कॉन्टैक्ट को करने की सही प्रोसेस जो है ना, वो क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, वो ये होते हैं कि इसको करना कितने दिन है? तो ये अगेन ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। हर एक की सिचुएशन के हिसाब से ना अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप नो कॉन्टैक्ट वाली प्रोसेस को शुरू करें ना, तो आप इसको इस तरीके से लें कि ये आपके प्यार का ना कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन है, मतलब इम्तिहान है आपके प्यार का, और इसको उतना ही सीरियसली लो आप। आप कोई चीटिंग मत करो, इसमें कहने का मतलब है कि बार-बार जो हम फ़ोन उठा के कभी लास्ट सीन देख रहे हैं सामने वाले इंसान का, कभी इंस्टा पे कोई स्टोरी देख रहे हैं, कभी फ़ेसबुक पे उसकी कोई अपडेट देख रहे हैं, है ना? तो ये जो सारी चीटिंग है ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है कि अब मैं नो कॉन्टैक्ट में हूँ, तो मुझे उस इंसान से रिलेटेड उसकी किसी भी चीज़ को ना नहीं देखना है। उसको 24 घंटे याद नहीं करना है मुझे। अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये आपके प्यार का ना टेस्ट है। अब उस टेस्ट में आप पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो। कहने का मतलब ये है, सामने वाला इंसान आपके पास वापस भी आ सकता है, तो मतलब आप पास हो गए, और ये भी हो सकता है कि वो आपके पास ना आए, तो कहीं न कहीं फेल हो गए। लेकिन उस फेल होने में हमें दुःख नहीं मनाना है, हमें ना उसमें ये नहीं सोचना है कि हम फेल हो गए और सामने वाला इंसान ना हमें छोड़ के चला गया। उसमें ये सोचना है कि सामने वाला इंसान हमसे प्यार करता ही नहीं था, सामने वाले इंसान को हमसे कंसर्न ही नहीं था, तो ऐसे इंसान के साथ रह के आपको वैसे भी करना क्या था? तो उसमें भी हमें ना फेल वाली जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो चीज़ भी ना हमारे अच्छे के लिए ही हुई है, ये सोचना है अगर हम इसमें फेल भी हो जाते हैं। अगर सामने वाले इंसान को आपसे सचमुच में प्यार है, तो मुझसे ये मत पूछो कि 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, रिप्लाई नहीं आया सामने वाले की तरफ से। अगर सचमुच में प्यार है सामने वाले को, तो वो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा, इसमें ना कोई भी डाउट नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर किसी को आपसे प्यार है और आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो वो आपके पास लौट के ना ज़रूर आएगा। तो ये इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपके प्यार का टेस्ट है। अगर सामने वाले इंसान के मन में आपके लिए सचमुच में प्यार है, तो वो आपके पास ज़रूर लौट के आएगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने आप से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अपनी लाइफ़ में जो भी कुछ उस इंसान से रिलेटेड चीज़ें आप रोज़मर्रा में करते हो ना, वो सब कुछ नहीं करनी है। अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और सब कुछ ना भगवान के ऊपर छोड़ देना है। मतलब कि एग्ज़ाम दे दिया है अब आपने अपनी केयर, कंसर्न, फीलिंग्स, प्यार सब कुछ दे दिया है किसी को, तो एग्ज़ाम दे चुके हो आप, सिर्फ़ आपको रिज़ल्ट का वेट करना है। और जैसे कि मैंने पहले बोला, पास होते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर फेल होते हो तो आपकी लाइफ़ में कोई और एग्ज़ाम आपको वेट कर रहा है आपके लिए, तो उसमें भी दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप ये नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ करना शुरू करो ना, तो ये सोच के मत करना कि हाँ, वो इंसान मेरे पास आएगा ही आएगा, और आप हमेशा फ़ोन अपना देखते रहो कि हाँ, मैसेज आया, फ़ोन आया, कॉल आई। ऐसे मत करना। ये ऐसे करके चलो कि बिल्कुल शांत हो जाओ। कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखो मत, बिल्कुल भी। और ये मान के चलो कि हाँ, मैंने जो करना था ना, मैंने वो कर लिया है। अब मैंने सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं। अब भगवान की जो मर्ज़ी वो भगवान करेगा। मैंने अपना पार्ट कर दिया है। अब लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ। पॉज़िटिव होके चीज़ों का वेट करो। और जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर सामने वाले इंसान का आपसे अटैचमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या फिर उसकी लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, तो वो आपके पास वापस जो है ना, नहीं आएगा। ये चीज़ अपने ना मन में बिठा लो। तो इसलिए अगर बात करना किसी से बंद कर रहे हो, तो ये सारी उम्मीदें बिल्कुल भी लगाना छोड़ देना कि हाँ, हो सकता है कि वो इंसान मेरे पास वापस आ जाए। बहुत ही कम चांसेस हैं ऐसे केस में कि कोई इंसान आपके पास वापस आए। तो आई होप आपके नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे ना, शायद मैं उन सबका जवाब दे पाई हूँ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को दो अपनी लाइफ में, उसके बाद किसी और को प्रायोरिटी दो। तभी जो है ना, आपकी लाइफ और सामने वाले इंसान की लाइफ अच्छे से चल पाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो यार। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।